आज आप कहते हैं कि साहब आप लगातार बोल सकते हैं, बिना पढ़े बोल सकते हैं, आप जो है वो हर विषय पर बोल सकते हैं। आपने कई बार मुझसे कहा मुझे आप घंटों सुन लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं था, आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकता, हर विषय पे आप बोल लेते हैं। तो जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया था जहां मुझे बोलने से ही चिढ़ थी। मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था, मैं इतना इस चीज को, फोबिया को इतना भयानक था, सबके सामने बोलना। मैं चुपचाप आपस में बात कर लेता था, सबके सामने नहीं बोल पाता था। फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुना जिसको मैंने फेस किया। तो चलिए, एक पढ़ाकू लड़का, एक तेजूलाल लड़का, और जब उसके सामने परिस्थितियां चेंज होती हैं तो कैसे उसके जीवन में चेंज होता है, आज आपको एक सच्ची घटना के, अपनी खुद के जीवन की घटना से समझाता हूं। तो मेरा जो स्कूलिंग थी वो बहुत ही, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। मतलब मैं अपने घर से साइकिल लेके निकला, कॉलेज गया, घोड़े की तरह सीधे जाना सीधे आना, ना कोई दोस्त, ना किसी से बात करना, अपने घर में रहना, टोटल जो है इंट्रोवर्ट बच्चा। अब आप कहेंगे उजांग सर आप? बोला हाँ मैं। फिर आगे क्या हुआ, मैं कॉलेज में गया, पेपर प्रेजेंटेशन की बात आई, पहले पेपर प्रेजेंटेशन में गुड़गोबर करके चला आया, बोल ही नहीं पा रहा हूं। सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजी पता है, पेपर मैंने तैयार किया, मुझे पता है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, कांप रहा हूं। तो जो थोड़ी बहुत इच्छा थी वो भी खत्म हो गई, थोड़ी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब बदलाव शुरू हुआ। एक बार मुझे मौका मिला, ठीक है, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मेरे टीचर ने मुझे बहुत उत्साह दिया, और धीरे धीरे मैं पेपर प्रेजेंटेशन में बोलने लगा। 5वीं रैंक आई, 4थी रैंक आई, 3री रैंक आई, मैं इंप्रूव करने लगा। एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने मुझे अचानक से बदल के रख दिया, उसको सुनना। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन था, ठीक है, तो वहां ढेर सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे, हमें भी किसी ने पास थमा दिया, जाना उसको था, लेकिन उसने कहा यार हम इतने तेजूलाल है नहीं, हमें पढ़ने वढ़ने मजा नहीं आता, तुम चले जाओ। हम खाली बैठे थे, हमने कहा संडे के दिन है, कोई बात नहीं है। अब हमें लगा ऐसे 20-25 लोग आए होंगे, वो पूरा हॉल बड़ा सा था, स्टेडियम जैसा, वो पूरा खचाखच भरा था। हमारी आदत थी, हम बैक बेंचर टाइप के चुपचाप कोने में बैठने वाले लोग थे, हम ज्यादा उछल कूद नहीं करते थे। तो हमने अपना कोना पकड़ा, हम 3 दोस्त थे, हमने कहा कोई काम धाम नहीं, चलो चलते हैं, ठीक है। 2 हम गए थे, एक वहां दोस्ती हो गई, तीसरे को पकड़ के बिठा दिया। तो वहां पता चला 3-3 लोगों की टीम बनानी है, हमें मिल गया। हमने कहा चलो बढ़िया है। हम अपना कोने में हॉल पे, यहाँ बड़ा सा मंच लगा हुआ है, लाइट वाइट लगी हुई है, एंकर वैंकर और दुनिया भर के वहां डायरेक्टर वाइक्टर थे। हम अपना भैया कोने वाली, इधर दीवार थी, इधर कोने में जाके किनारे बैठ गए। नहीं यार, ना किसी से हमें बात करनी ना कुछ है। अब वहां पर क्विज शुरू हो गया, तो ऐसे वहां पर गैलरीज थी और वहां पे ऐसे ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, खचाखच भरा हुआ था, कई स्टेजेस में क्विज थे। अब चुपचाप यहां बैठना था, ठीक है, एंकर आ रहे हैं या वहां पे जो इंटरव्यूअर है वहां पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन पूछा, खटाक से आंसर, खटाक से आंसर। पहले पेपर दिया गया, भाई ठीक ठाक थे पढ़ने में, खटाखट आंसर लगा दिया। तो पता चला पहला पार कर दिया, जहां बोलना नहीं था वहां सब ठीक था। दूसरा स्टेज पार कर दिया, तीसरा स्टेज पार कर दिया। तो पार करते करते, सबको पिछाड़ते पिछाड़ते आखिर में ऊपर की तरफ बढ़ गए। अब हुआ क्या, पता चला बॉयज वर्सेस गर्ल्स की एक टीम में टाई अप हो गया, हमारा और इधर गर्ल्स का, ठीक है। अब हम 3 बचे, हमें उम्मीद ही नहीं थी, हम बिना उम्मीद के गए थे सुनना कहानी। हम चुपचाप कुर्सी बैठे, तब तक ठीक है, टिक विक लगाना है, कोई जवाब देना है, जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम जीत गए। अब इधर लड़कों का नंबर, इधर लड़कियों से एक ग्रुप यहां से निकल गया। अब दोनों में फाइनल राउंड होना था। फाइनल राउंड था रैपिड फायर राउंड, मतलब 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने थे और उसका जवाब देना था। ये लास्ट राउंड था, जो जीत जाएगा ट्रॉफी उसकी, ठीक है। अब खटाखट पूछा गया, दोनों के इसमें बराबर नंबर, अब टाई हो गया। अब कह रहे क्या हुआ, तो यहां जजेस बैठे थे, 5 जज यहां बैठे थे। अब 5 जज यहां बैठे हुए हैं और बोला अब कुछ नहीं करना है, अब जो सारे जो है वो में बराबर नंबर हैं, अब आपको मंच पर जाना है और माइक पकड़कर अपने बारे में बोलना। ओ भाई, ओ भाई, और वहां पे सब जो ज्यादातर मैनेजमेंट के बच्चे वो धुआंधार इंग्लिश बोल रहे हैं। अब भैया हमें यहां से उठ के मंच पर जाना है, अरे एक एक कदम इतना भारी, हालत सोचो मेरी, सांस एकदम तेज हुए जा रही कि मंच पे जाना है। हमने कहा ये तो बेईमानी है, ये रैपिड दोबारा खिला लो, जो हो सकता है जीत जाए। बोले नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सुनना कहानी। और भैया अब ये हुआ कि हम 3 जने अपना जो है वो बोरिया बिस्तर उठाया, मंच पे जाना था। मंच पे कुर्सियां लगी थी, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और अब इंडिविजुअल हो गया, अब टीम नहीं, अब इंडिविजुअल। जो सबसे अच्छा बोलेगा, इंट्रोडक्शन देगा अपने बारे में, वही जो है विजेता है। भैया पहली लड़की को मौका मिला, गर्ल्स फर्स्ट। अब उसने बोलना शुरू किया, हमें लगा किसी ने जो है वो
ऑल इंडिया रेडियो खोल दिया, इतनी बढ़िया एसेंट। दूसरे वाले ने बोला हमें किसी ने लगा लंदन ट्यून कर दिया किसी ने, इतना बढ़िया एसेंट, फर्राटेदार अंग्रेजी। अब इधर मैं बैठा था, सबसे लास्ट मेरा नंबर था, यानी इस हिसाब से शुरू होता, यहां लास्ट मेरा खत्म होता। हमने कहा भैया, आंख बंद की, हमने कहा ओजांक उठ लो, उठ लो, सीरियसली आंख बंद की, और मैंने कहा अब उठ लो यहां से, अब हो गया, हमसे ना बोला जाएगा माइक पकड़ के। इस अंग्रेजी को सुनने के बाद, इस इंट्रोडक्शन को हमसे ना बोला जाएगा, हम तो पहले हार गए। बोले बेइज्जती और होगी, सामने इतनी जनता बैठी है, 1,500-2,000 लोग बैठे, हंसेंगे हमारे ऊपर। अब हम पूरी ताकत, मैं एकदम एकदम कुर्सी पे ना, एकदम वो मिल्खा सिंह स्टेज में बैठा हूं, मेरी एड़ियां ऊपर की तरफ हैं, मतलब मैं अभी मौका देख रहा था, ऐसे मेरी आंखें नाच रही थी, कोई देखे ना भाग जाऊं मैं, कि लोग हंसे ना, कहीं पता चला भाग रहे और वो लोग माइक पे चिल्ला दे रहे, देखो भाग रहा, पकड़ो पकड़ो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं सोचू, ऐसे देख रहा हूं, इधर बगले झाग रहा हूं, कहां से मौका मिले स्टेज के पीछे से भाग सकता हूं, मैं लिटरली भागने की सोच रहा हूं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैंने कहा सबको बताऊंगा कि मैं लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था, बस इतना बहुत है, अब भैया बेइज्जती ना हमसे होगी, भागो। अभी मैं देख रहा था इधर से भागूं उधर से भागूं, मैं लिटरली कसम खा के रहा हूं, मैं भागने के मूड में था, क्योंकि मेरे से इतने लोगों के सामने मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला था। तब तक ये मेरे ग्रुप के पहले लड़के का नंबर आ गया। ओ भाई, अब जब बोला माई मी आई नेम रवि, और जनता ने ठाका मार दिया, मी आई माई नेम। अब वो बेचारा पूरा दिमाग में ट्रांसलेशन करे जा रहा है, करे जा रहा है, गजब हालत। अरे अब तो मेरी आंख के सामने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने कहा भाड़ में गया कंपटीशन, जब इसकी ये हालत है, आई माई मी माई सब कुछ अपना नाम बताने में 15 बार हकला रहा है, तो भैया अब भग लो, इज्जत अपने हाथ में है। और अब मैं मतलब 99.99% मैं अब उसको छोड़ के भागने के मूड में था, कि अगर माइक मुझे पकड़ा भी दिया तो मैं कहूंगा बस थैंक यू सो मच, ये अंग्रेजी बोल के, और मैं देके भाग जाऊंगा। बोले बस हो गया, अब इससे यही सबको बता देंगे भाई इतने लोगों में हम फाइनल राउंड खेल गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम आप लोग भी तो ऐसे सोचते हैं। अब सुनो क्या हुआ, कहानी कैसे चेंज हो गई। अब एक लास्ट वाले का, वो भी मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, उसका नंबर है। हम क्या, हमारा तो लड़कों की तो हालत ऐसी खराब हो रही है, कहां इन लोगों की फर्राटेदार अंग्रेजी, मैनेजमेंट वालों कहां हमारी, हो गया काम। लेकिन अचानक से मैंने आंख बंद की। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बड़ा जिद्दी टाइप का, ये बहुत अक्खड़, मतलब उसको जो करना है वो कर जाएगा, वो किसी की परवाह नहीं करता था। अचानक से मैंने आंख बंद करके उसके बारे में सोचा, ठीक है, मेरा बड़ा जो है वो करीबी दोस्त था। मैंने कहा वो इस सिचुएशन को कैसे डील करता, कहते ना गुरु किसी भी रूप में आ जाए। मैंने कहा वो बड़ा जिद्दी, वो किसी की परवाह नहीं करता। तो मैंने कहा मैं परवाह क्यों कर रहा हूं, ये सेकंड के अंदर सब कुछ फ्लैश में चल रहा है। मैंने कहा मैं भाग गया, ये तो मैं हमेशा करता चला आया हूं, पेपर प्रेजेंटेशन में हार गया, बोल नहीं पा रहा हूं, बेइज्जती हो रही है, ये तो फिर वहीं चलेगी, तो बदलाव कहां आएगा। मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा लोग हंसेंगे। मैंने कहा यहां हो क्या रहा है, इन्होंने यही कहा ना अपने बारे में बताना है, इन्होंने ये थोड़ा ना कहा कि अंग्रेजी में बताना है, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं ना। और जब मेरी बारी आई, यकीन मानो ऐसे मेरा हाथ, मैं मतलब माइक पकड़े हुआ हूं, अबे रुक जा यार रुक जा, ये ऐसे ऐसे कांप रहा है। और जब मैंने पहली बार हेलो, तो वो माइक से जब आवाज है, मैंने कहा यार मैं ही बोल रहा हूं क्या, इतनी खराब हालत, इतनी खराब हालत मेरी। तो क्या हुआ, अब मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा लोग हंसेंगे, मैं हंसाने के लिए आया हूं, समझ लो मैं कॉमेडियन हूं, और मैं हिंदी में बोलूंगा। मैं उस टूटी फूटी इंग्लिश के आई माई माई सेल्फ वाला की नहीं, मुझे जो आता है, मुझे मेरे बारे में पूछा ना तो मैं हिंदी बोलूंगा। एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ, सडनली मैं आज भी उस स्पार्क को देखता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ लाइट थी, मैं नहीं जानता वो क्या हुआ। सडनली मैं खड़ा हुआ, मैंने माइक पकड़ा और मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया। मैंने जजेस को धन्यवाद दिया, अपने नाम के बारे में बताया, उसका मतलब समझाया, अपना परिचय दिया, अपने सपनों के बारे में बताया। और मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि बहुत डर लग रहा था, मैं उस डर को रोके हुए था। थोड़ी देर बाद वो पूरा सभागार तालियों से भरा हुआ था, मतलब मैं अचानक से ऐसे लगा कि मैं किसी निद्रा से बाहर आया हूं, और कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया। और आप अंदाजा लगाओ, मैं इसको छोड़कर भागने के लिए 99.99% रेडी था। भैया अब मौका, मतलब इधर जगह मिले तो मैं भाग जाऊं, उधर जगह मिले। और तुम्हें पता है कि इस पूरे कंपटीशन का विनर कौन था, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, और मैं तो कतई सोच ही नहीं सकता था। और वो जज जब मंच पर मुझे अवार्ड देने के लिए आया,
तो बोला इस लड़के ने वो कॉन्फिडेंस शो किया है, जिस तरीके से इसने अपने बारे में बताया, ऑडियंस को इंगेज किया, हंसाया, यही हमें जानना था कि इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है कि आप मंच पर खड़े होकर पूरी ऑडियंस को अपने साथ बांध सकते हो कि नहीं बांध सकते। और उसी दिन एक नए ओजांग का जन्म हो गया। मुझे समझ में आया कि मेरे और मेरी ऑडियंस, मेरी सफलता के बीच में केवल एक ही चीज थी, और वो था फोबिया या डर। मैं अपनी हार को अपने सर पे लिए जी रहा था यार। एक पेपर प्रेजेंटेशन में मैं हार गया, नहीं बोल पाया, तो मैं उसकी यादों के साथ कब तक जीता घूमूंगा, और मैं उसको लिए ढो रहा था। अरे मैं तो बोल नहीं सकता भाई, मैं तो बहुत अच्छा लिख सकता हूं भाई, मैं तो बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन बना सकता हूं भाई, मेरी रिसर्च बहुत अच्छी, भाई बोल नहीं सकता तू। और मैं उस डर को लिए घूम रहा हूं। और उस एक क्षण में मुझे समझ में आया कि ऑडियंस मेरी बात सुनना चाहती थी, मुझसे बात करना, मैं उससे एक संवाद कर सकता हूं। सिर्फ मैं अपने अंदर इतना डर लिए घूम रहा था कि मुझे मौका मिलता, अगर कोई कहता कि उस ऊंचा सा स्टेज है, कूद के भागना पीछे वाले पर्दे से, मैं भाग जाता यार। और अगर मैं उस दिन भाग गया होता तो आज दुनिया को कभी भी ये जो आज मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं कभी नहीं कर पाता। मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान बता ही नहीं पाता कि जो पढ़ता है, जो सोचता है, वो अपनी ऑडियंस को बता सकता है। ये सब कुछ सेकंड्स के हिस्से में हुआ, और ये मेरी सच्चाई है। और वो जो प्राइज मेरे हाथ में आया तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं इस पर रिएक्ट क्या करूं, क्यों इन्होंने मुझे चुना। और मैं खुद को, पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, मैं क्या था और सेकंड के हिस्से में मैं क्या हो गया। यही जिंदगी है। फैसले इन्हीं क्षणों में लिए जाते हैं। और डर को फेस करने के बाद, जो फोबिया को मारने के बाद जो हिस्सा बचता है, वो दुनिया देखती है।